हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके, उम्मीद करता हूं कोरोना काल में आप बचे हुए होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल शरवण एंड ऑल्सो वेलकम इन माय शरवण एकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। Today's topic we are going to start when goodwill is already appeared in the books and new partner is bringing premium for goodwill in cash। कि जब नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल लेके आ रहा है और बुक्स में पहले से भी पड़ी है, सो अब उस गुडविल का क्या करेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है उसका तो ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। when goodwill retained in business, when goodwill withdrawn by old partner, when goodwill bringing in cash, ये सब जनरल एंट्री हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। अब है कि गुडविल हमारे डबल हो चुके हैं। डबल कैसे? एक गुडविल पहले से बुक्स में पड़ी है और दूसरी गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आ रहा है, तो डबल डबल गुडविल हो गया हमारे पास। गुडविल की अमाउंट डबल डबल दिखाई दे रही है। एक नया पार्टनर लेके आया और एक बुक्स में शो की हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उसका ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे पास गुडविल पहले से पड़ी है बुक्स के अंदर, हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में हम शो कर देंगे, जिसकी एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी उसकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री किस चीज की एंट्री हुई? ये एंट्री हुई हमारी जो गुडविल पहले की पड़ी थी और बुक्स में शो की हुई थी। अगर वो गुडविल बुक्स में शो की हुई थी और पहले की थी, न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर्स के बिजनेस की थी, ओल्ड पार्टनर जब बिजनेस चला रहे थे, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे थे, तो उस समय की थी, तो वो उन्हीं के अकाउंट में डेबिट की जाएगी। एज यू नो, गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो डेबिट साइड में ही राइट ऑफ की जाएगी, डेबिट साइड में ही शो करेंगे। और किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में ही करेंगे। यहाँ कोई सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली ओल्ड पार्टनर्स की थी ये गुडविल, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में ही बटेगी। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड केस, व्हेन गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स एंड गुडविल न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग गुडविल नॉट इन कैश। नॉट, अब वो नॉट नहीं लेके आ रहा, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि वो कैश में नहीं ला रहा। उस केस में क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम वहां पर एंट्री करेंगे। ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है। बात हो रही थी इस गुडविल की, जो गुडविल पहले से बुक्स में पड़ी थी। अब जो गुडविल पहले से बुक्स में पड़ी है तो उसको तो बांटेंगे ओल्ड रेशो में, तो सेम पिछले केस की तरह इस केस में भी हम यही एंट्री करेंगे। कौन सी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, टू गुडविल अकाउंट। सही बोल रहे हैं आप लोग। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो बुक्स में शो की हुई है वो हम उसे क्या करेंगे? ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आता है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीवैल्यूएशन का हिंदी में अर्थ होता है पुनर्मूल्यांकन। क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन, यानी दोबारा मूल्यांकन करना। अब नया पार्टनर जब आ रहा है वो ये देखना चाहेगा कि बिजनेस में जितने भी एसेट और लायबिलिटी पड़ी हैं, क्या वो सही हैं या फेक तो नहीं है, या कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं दिखाई हुई। क्योंकि नए पार्टनर को क्या पता कि पुराने पार्टनर्स बिजनेस कैसे चला रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, सेकंड रीजन ये होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, रीवैल्यूएशन करने का, एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करने का सेकंड रीजन ये होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो भी देखना चाहेंगे कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की आज करंट में क्या वैल्यू है। तो इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्या क्या एंट्रीज होंगी, चलिए आइए वो देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट है कैसा अकाउंट? ये है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको याद ही होगा, जो प्लस वन अकाउंट, प्लस वन क्लास में पढ़ा था। क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट
ऑल इनकम एंड गेन्स, ये हमने पढ़ा था वहां पर, नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रिवर्शन अकाउंट के डेबिट में हम वो सारे आइटम लिखेंगे जिनसे हमें लॉस या कमी या रिडक्शन का पता चले कि हमारी एसेट्स में लॉस हो गया या कमी हो गई, रिड्यूस हो गई। और क्रेडिट में हम वो लिखेंगे रिवर्शन अकाउंट के जिससे कोई एसेट बढ़ रही है और उससे हमें फायदा हो रहा है, ठीक है, फायदा हो रहा है, और जो हमारी कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो डेफिनेटली जब लायबिलिटी कम होगी तो हमारा फायदा ही होगा। सो रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट ये देखिए मैंने बना दिया है। रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा, सबसे पहले एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उस एसेट की एंट्री होगी, वो एसेट यहाँ डेबिट में दिखाएंगे जो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो वो हमारा लॉस ही है एक किस्म से। और लॉस क्या होता है, डेबिट, ठीक है, टू एसेट्स अकाउंट। अगर कोई एसेट बढ़ रही है, हमें पता चला कि एसेट की वैल्यू पहले कुछ और थी, 1 लाख थी, अब 1,20,000 हो गई, बढ़ गई वो, तो वो क्रेडिट में आएगा बाय एसेट्स अकाउंट, ठीक है। फिर लायबिलिटी अगर हमारी कम होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है लायबिलिटी, सो टू लायबिलिटीज अकाउंट आएगा। और लायबिलिटीज कम होती है हमारी, फायदा हो गया तो क्रेडिट यानी क्रेडिट साइड में आएगा और वो हो जाएगा बाय लायबिलिटीज अकाउंट। अब इन 4 एंट्री के बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, सो प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। मान लीजिए यहाँ ए है, मैंने ये डैश लिखा हुआ है, ये ए इज कैपिटल अकाउंट, ये बी इज कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटा जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड और क्रेडिट कम है, तो हमारा लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू। मान लीजिए ए है और ये बी है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में बांट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।